तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है वो जनरली हर एक बच्चे को परेशान करता है, पर आप यकीन मानो ये चैप्टर दिखने में जितना कठिन है उतना रियलिटी में है नहीं। हम इस चैप्टर को एक एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियो की मदद से एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करेंगे जिससे आपको हर एक टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैस्टोरलिस्ट Pastoralists are those nomads who constantly move from one place to another in search of food and water for their animals. तो पैस्टोरलिस्ट वो नोमैड्स होते हैं जो अपने जानवरों के लिए भोजन और पानी की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे नोमैड्स कौन होते हैं? तो नोमैड्स वो लोग होते हैं जो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Pastoral nomads and their movement in the mountains, the Gujjar Bakarwals of Jammu and Kashmir. They are pastoral nomads who travels in groups called काफिला। वे pastoral nomads होते हैं और वो ग्रुप्स में यात्रा करते हैं जिसे हम काफिला बोलते हैं। In the winter, when the high mountains are covered with snow, the Gujjar migrate to the lower hills of the Siwalik. सर्दियों में जब पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तब गुज्जर बकरवाल लो हिल्स ऑफ शिवालिक में बस जाते हैं। ये जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं ये गर्मियों की शुरुआत में वापस पहाड़ों में लौट आते हैं जब बर्फ़ पिघलने लगती है और पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं। जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि द गड्डी शेफर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, द गुज्जर कैटल हर्डर्स ऑफ कुमाऊं एंड कारवाल, द भोतिया शेरपा जन किन्नौरी। तो चलिए सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। The Gaddi shepherds of Himachal Pradesh. They spend the winter on the low Siwalik hills and the summer in Lahul and Spiti. वे लोग अपनी सर्दियाँ लो हिल्स ऑफ शिवालिक में और गर्मियाँ लाहुल और स्पीति में बिताते हैं। द गुज्जर कैटल हर्डर्स ऑफ कुमाऊं एंड गारवाल। वे लोग अपनी गर्मियाँ बुग्याल्स में और सर्दियाँ भाबर में बिताते हैं। द भोतिया शेरपा जैन किन्नौरी फॉलो साइक्लिक मूवमेंट, adapts to seasonal changes and makes optimal use of pastures. ये भी साइक्लोनिक मूवमेंट करते हैं, मतलब कि गर्मियों में किसी ठंडी वाली जगह में और ठंडियों में किसी गर्मी वाली जगह में चले जाते हैं। ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड द डिजर्ट्स, द धानगर्स ऑफ महाराष्ट्र। ड्यूरिंग मानसून धानगर्स स्टे इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। मानसून के समय जो धानगर्स होते हैं वो महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटू में चले जाते हैं। दिस इज अ सेमी एरिड रीजन, मतलब कि यहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिलती है। इन अक्टूबर दे स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स कोंकण। अक्टूबर के समय ये लोग कोंकण चले जाते हैं। हेयर दे आर वेलकम बाई कोंकणी फार्मर्स एज देयर काउज हेल्प फर्टिलाइज द फील्ड्स। वहाँ पर कोंकणी फार्मर्स के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और जैसे ही मानसून आने वाला होता है ये लोग महाराष्ट्र के सेमी एरिड रीजन में फिर से चले जाते हैं। द गोल्लास एंड कुरुमास एंड कुरुबास ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। द गोल्लास हर्डेड कैटल। जो गोल्लास होते हैं वो अपने कैटल्स को चराते हैं और कुरुमास एंड कुरुबास भेड़ बकरियां पालते हैं और वुवन मतलब कि बुने हुए कंबल बेचते हैं। दे लिव नियर द वुड्स एंड इन द ड्राई पीरियड्स दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक। वे जंगलों के पास रहते हैं और ड्राई पीरियड में कोस्टल एरियाज में चले जाते हैं। द बंजाराज ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। दे ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ लैंड सूटेबल फॉर ग्रेजिंग पैस्चर कैटल। मतलब कि वे लोग अपनी कैटल्स को चराने के लिए एक सूटेबल लैंड यानी कि उपयुक्त भूमि की तलाश में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। रहगास इन द डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। रेनफॉल इन द एरिया वाज इज लाइट एंड अनसर्टेन। यानी कि इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम और अनिश्चित होती है। कंबाइनिंग फार्मिंग विथ पैस्टोरलिज्म, मतलब कि ये लोग फार्मिंग भी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। When the pasture dries up, they move to new green pastures.
जब एक जगह की घास सूख जाती है तब ये लोग हरी घास के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। पेस्टोरल लाइफ वाज सस्टेन्ड वाइल्ड, मतलब कि पेस्टोरलिस्ट की लाइफ कैसे कायम रही। देयर जजमेंट टू नो हाउ लॉन्ग टू स्टे इन द एरिया, इनका जजमेंट कि हमें किस क्षेत्र में किस समय तक रहना है और किस जगह में कब जाना है। जैसे ही उस जगह में फूड की कमी होने वाली होती है वो पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। नो वेयर फूड एंड वाटर आर, उनको एक चीज़ की और बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि जिस जगह में वे जा रहे हैं वहाँ फूड और वाटर कहाँ पर है। इवेल्युएट एंड कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, और उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है कि जिस जगह में वो जा रहे हैं वो वहाँ कब तक पहुँच पाएंगे और कब तक वापस आ पाएंगे। और उनके अंदर फार्मर्स से रिलेशन बढ़ाने की क्षमता होती है, क्योंकि जब फार्मर्स के खेत कटे आते हैं तब वे वहाँ पर अपने कैटल्स को चरा सकते हैं। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज कम्प्लीटली। कॉलोनियल रूल के अंदर पेस्टोरलिस्ट की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। नाउ यू आर थिंकिंग दैट हाउ डिड लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट change under colonial rule? So there are 7 important reasons for changing the life of pastoralists. All pastures are now cultivated farms. सभी pastures जहाँ पर pastoralist लोग अपने जानवरों को चराया करते थे अब उन्हें कल्टिवेटेड फार्म बना दिया गया था, मतलब कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स खेती करने लगे थे। द फॉरेस्ट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ शेफर्स इन द फॉरेस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बना दिया कि कोई भी शेफर्स मतलब कि चरवाहे वहाँ पर नहीं जा सकते। द फॉरेस्ट वाज मार्क्ड एज प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड, फॉरेस्ट को मार्क्ड कर दिया गया कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं जिसके अंदर पेस्टोरलिस्ट नहीं जा सकते, और उन्हें केवल कुछ कस्टमरी राइट्स यानी कि प्रथागत अधिकार दिए गए। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी वो सस्पिशियस भी थी पेस्टोरल ग्रुप के खिलाफ। उनको लगता था कि जो पेस्टोरलिस्ट लोग हैं वो उनके खिलाफ प्लान बनाकर उन पर अटैक न कर दें, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और उनका कुछ ठिकाना भी नहीं रहता है, इस वजह से ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और ये एक्ट 1871 में पास हुआ था। टैक्सेस ऑन लाइव स्टॉक हैव राइजन शार्पली, उन्होंने लाइव स्टॉक के ऊपर टैक्सेस लगाना भी शुरू कर दिया, मतलब कि जो पेस्टोरलिस्ट लोग थे वो अपने जानवरों को बेच करके जो पैसे कमाते थे, तो अब अगर वो अपने जानवरों को बेचेंगे तो उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। हाउ डिड दी चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट, यानी कि पेस्टोरलिस्ट की लाइफ में इन चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ा। नेचुरल रिकवरी ऑफ पेस्टोरल ग्रोथ स्टॉप्ड, मतलब जब इनके जानवर घास खा लिया करते थे तब घासें अपने आप दोबारा ग्रो हो जाती थीं, अब वो ग्रो होना रुक गई। कैटल डाइड ड्यू टू लैक ऑफ फीड, उनके कैटल्स की घास न मिलने के कारण से डेथ होने लगी क्योंकि पास्चर्स की अब कमी हो गई थी। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विथ दीज चेंजेस, इन चेंजेस से कैसे उन्होंने सामना करा। सबसे पहले तो पेस्टोरलिस्ट लोगों ने अपने कैटल्स की संख्या कम कर दी क्योंकि पास्चर्स की अब कमी हो गई थी। एंड सम फाउंड न्यू पास्चर्स व्हेन ओल्ड पास्चर्स बिकम इनएक्सेसिबल, और कुछ लोगों ने नई नई जगह खोजी जहाँ पर वे अपने जानवरों को पास्चर खिला सकें। ओवर द ईयर्स सम वेल्थी नोमैड्स बाउट लैंड एंड बेगन टू सेटल गिविंग अप द नोमैडिक लाइफ, कुछ पेस्टोरिस्ट जो वेल्थी थे उन्होंने कहा कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पर सेटल हो गए और अपनी नोमैडिक लाइफ उन्होंने छोड़ दी। पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, तो अभी तक हमने जितने भी पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ा है वो सब इंडियन पेस्टोरलिस्ट थे। अब हम यहाँ से अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेस्टोरल पॉपुलेशन लाइव्स इन अफ्रीका, तो जो सबसे ज़्यादा पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। द मसाई चेंजेस इन देयर वे ऑफ लाइफ, मसाई लिव मेनली इन ईस्ट अफ्रीका, मेनली ये लोग ईस्ट अफ्रीका के अंदर रहते हैं। बिफोर कॉलोनियल टाइम्स मसाई लैंड स्ट्रेच्ड अक्रॉस अ वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थर्न केन्या टू द ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थर्न तंजानिया, बाद में अब यहाँ पर भी कॉलोनियल गवर्नमेंट की एंट्री होती है। जिस एरिया में ये लोग घूमा करते थे वो बहुत बड़ा एरिया था, आप सोच सकते हैं कि वो एरिया नॉर्थर्न केन्या से लेकर के नॉर्थर्न तंजानिया तक था। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यूरोपियन इम्पेरियल पावर्स
स्प्लिट मसाई लैंड इनटू 2 हाफ्स। 19th सेंचुरी के ख़त्म होते ही जो यूरोपियन थे उन्होंने जो ये इतना बड़ा एरिया था उसको हाफ कर दिया। द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय वाइट सेटलमेंट्स, पुशिंग द मसाई इनटू एरिड रीजन विथ अनसर्टेन रेनफॉल एंड बैरन पेस्चर्स। जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड थी उसे ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया, मतलब कि जो मसाई लैंड थी, और आधा हिस्सा उन्हें दे दिया जहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी और घास ज़्यादा नहीं होती थी। लैंड कल्टीवेशन। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स द मसाई हर्डर्स dominated the peasants both economically and politically, so the British colonial government encouraged local farmers to cultivate the land. ब्रिटिशर से पहले जो मसाई हर्डर्स थे वो फार्मर से भी ज़्यादा पावरफुल थे, पैसे में भी और पॉलिटिकली भी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने लोकल फार्मर को प्रोत्साहित किया कि उनके लैंड पर कल्टीवेशन करो और हमें टैक्स देते रहना। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। इन द बिगनिंग ऑफ लेट 19th century, colonial governments began to impose various restrictions on the movement of African pastoralists. 19th सेंचुरी की शुरुआत में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ये जो अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट हैं कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, हर कोई पर्सन इक्वली अफेक्टेड नहीं था। मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। जो मसाई सोसाइटी थी उसमें 2 कैटेगरीज के लोग थे। पहले एल्डर्स लोग थे जो बूढ़े लोग थे, और दूसरे वॉरियर्स लोग थे। जो एल्डर्स थे वो रूलिंग ग्रुप थे, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो एल्डर्स लोग लिया करते थे, जबकि जो वॉरियर्स लोग थे वो यंगर थे। जब कभी लड़ाई लड़नी हो तो वॉरियर्स लोग लड़ते थे और कैटल्स को चराने का काम भी इन्हीं का था। ब्रिटिश अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ वेरियस मसाई सब ग्रुप्स हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ब्रिटिशर्स ने एल्डर्स को मसाई ग्रुप का चीफ बना दिया और उनसे कहा कि अब जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। चीफ अपॉइंटेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ्टन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम। जो चीफ कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो कहते हैं इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे, और उन्हें पैसा दिया जाता है और वो अमीर हो जाते हैं। अब उनके पास पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल इनकम आने लगी, जिससे वह बहुत सारे एनिमल्स खरीद लिया करते थे। पुअर शेफर्स हु डिपेंडेड ओनली ऑन लाइव स्टॉक हैड नो मीन्स टू सर्वाइव द बैड टाइम्स। जो गरीब पेस्टोरल थे जिनके पास नॉन पेस्टोरल इनकम नहीं आती थी, यानी कि ब्रिटिशर से पैसा नहीं आता था, वो लोग केवल अपने एनिमल्स पर डिपेंड थे, और जैसे ही उनका बुरा वक्त आता था, मतलब कि जब उनके एनिमल्स की डेथ हो जाती थी, तब उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वार के समय या अकाल के समय ये पेस्टोरलिस्ट लोग अपना सब कुछ खो देते थे। अगर आप भी एक क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 9th SST के चैप्टर्स इस तरह की एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ समझना व पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पर डाल दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।